करूया. स्वर्गीय आम्ही तुझे आभार मानतो. तुझी सामर्थ्यशाली उपस्थिती आज आमच्यामध्ये आहे. तुझ्या मंडळीची तू भेट घेतली आहेस. प्रभू, हा तुझा कल्प आहे. त्या कल्पाला तू वेगळं केलेलं आहेस, तू निवडलेलं आहेस आणि तूच या कल्पाचा उत्तम मेंढपाळ आहेस. या कल्पाला हिरव्या पूर्णात नेणारा तू परमेश्वर. आज प्रभू तुझ्या वचनाद्वारे आणि तुझ्या वचनाच्या पूर्णात आम्हाला तुझं स्वर्गीय वचन तू आम्हाला दे. प्रभू, जे भुकेले आहेत त्यांना तृप्त करणारा परमेश्वर. आज प्रभू आमची आध्यात्मिक भूक तुझ्या वचनाद्वारे ऐकणारे कान दे प्रभू. समजणारं हृदय तू आम्हाला दे. सगळी बंधनं येशूच्या नावात तोडतो. सगळे अडथळा प्रभू येशूच्या नावात आम्ही दूर करतो. सगळे श्राप येशूच्या नावात आम्ही तोडतो. यासाठी दे प्रभू आज तुझं वचन प्रत्येकाच्या हृदयापर्यंत येशू ख्रिस्ताच्या नावात म्हणतो. आमेन. परमेश्वराची स्तुती असो. आज पुन्हा एकदा आपण त्या पुनरुत्थानाच्या घटनेकडे आपण जाणार आहोत. आपण म्हणतात का आज तर ईस्टर नाहीये. ईस्टर आपला ईस्टर रोज असला पाहिजे. आमेन. फक्त एकच दिवस ईस्टरच्याच दिवशी येशू उठला, येशू उठला, येशू उठला, एकच दिवस उठलाय का? प्रत्येक दिवस तो आपल्यासाठी उठलेला आहे. तो जिवंत आहे. तो आपल्या हृदयात वास करतो. तो आपल्या जीवनात कार्य करतो आणि तो आपल्याला म्हणजे तरुण मुलं आहेत, विनंती आहे येऊन बसावं. प्लीज घ्या, पुढे जागा आहे. या 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 प्लीज प्लीज. या या इथे बसा, इथे बसा. चेअरवर पण बसू शकता तुम्ही. या. येस. अरे वर बसा, वर बस. या बेस बस, बस तिकडे बस. अरे वर बसा ना. आजच नंबर झाले. देवाला धन्यवाद. ते बाहेर राहिलं ना, बाहेर उभं राहिलं ना तर ते वाटेवर फिरलेलं मी जे असतं ना, वाटेवर फिरलेलं ते पाखर येतात आणि खाऊन जातात. तसं वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय 19 से 23 तक. उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जो गुहा के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले. और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए. तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए. यीशु ने फिर से उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले. जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही
मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो जिनके हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्या हुआ है जब यीशु मसीह मर गए, उनको सूले पर चढ़ाया और फिर एक कब्र में उनको रखा। और देखते हैं कि जो चेले हैं वो डरे डरे चेले। ऐसा लिखा है 19वें पद में, पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदी के डर के मारे बंद थे, पूरे बस यहूदियों के डर के कारण उधर के द्वार है, जो द्वार है वो बंद किए थे। ये जो चेले हैं ये चले हैं। शायद वो सोचते होंगे कि शायद अब हमारी बारी। ये यहूदी लोग, ये रोमी लोग शायद हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हम ही थे जो यीशु मसीह के पीछे घूमने वाले, उसके साथ सेवकाई करने वाले, हम ही उसके चेले। अब क्या करें? यीशु मसीह तो मर चुका है। इन यहूदी लोगों ने, ये रोमी सिपाही लोगों ने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा के मारा। उसके हाथों पैरों में बड़े बड़े नोकदार छीले उसके हाथों पैरों में चोट दिए। कितना कितना पीड़ादायक मौत हमारे गुरु को मिली। अभी हमारा क्या, डर गए हैं और छुप गए हैं, दरवाजा बंद करके छुप गए हैं। अब हमारा क्या होगा? टेंशन में है। ये पुनरुत्थान यीशु मसीह, ये जीवित यीशु मसीह, उसकी जो पुनरुत्थान की जो सामर्थ है, रिजरेक्शन पावर है, वो क्या कर सकते हैं? ऐसे हालात में ये उसकी पावर, रिजरेक्शन पावर क्या कर सकती है? आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। फिर से 19वां पद फिर से हम पढ़ेंगे। मराठी में ऐसा लिखा है, त्याच दिवशी म्हणजे आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी संध्याकाळ झाल्यावर जे ते शिष्य होते तेथील द्वारे यहुदांच्या भीतीमुळे बंद असता येशू आला। हालेलुया। यहूदियों के डर से द्वारें बंद थी। दरवाजे को कुंडी लगाई, बंद कर दिया है।
खिड़कियां बंद करके रखी है ताकि कोई उनको देखे नहीं, कोई उनके पास आ नहीं सके। दरवाजे बंद करके वो चुप के बैठे हैं। और यीशु मसीह जब चेले दरवाजे बंद करके चुप के बैठे हैं, तब यीशु मसीह उनमें प्रकट हुए। हालेलुया, हालेलुया। दरवाजे बंद है और यीशु मसीह वहां पर आ गए। यीशु मसीह को उनके दरवाजे, जो द्वार होता है, यीशु मसीह को नॉक करने की जरूरत नहीं और किसी को दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुए। हालेलुया। क्या यीशु मसीह भूत थे? के भूत आत्मा थे या भूत थे? क्या उनको देह नहीं थी? 20वें पद में लिखा है, पढ़िए। और यह कहकर उसने अपना हाथ और पंजर उनको दिखाए दिखाए। तब चेले प्रभु वो आत्मा में नहीं थे, वो कोई भूत प्रेत नहीं था, खुद यीशु मसीह, जीवित यीशु मसीह वहां पर पधारे हैं और अपने हाथ और अपना पंजर यीशु मसीह ने उनको दिखाया। जो शरीर होता है ना, शरीर भूतों को शरीर नहीं होता है, मालूम है? भूतों को शरीर होता है क्या? आत्माओं को शरीर होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर अपना हाथ और अपना पंजर उन्हें दिखाया और बोला, आप देखो, चेक करो, मैं ही हूं, मैं वही हूं जिसको सूली पर चढ़ाया हुआ था, जिसको मार दिया गया था, मैं वही हूं। इसका क्या मतलब है? दरवाजे बंद थे, कुड़ियां लगाई थी, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में पड़ा है। कैसे आए? कैसे आ सकते हैं यीशु मसीह? तुम्हाला हिंदी कळतंय ना? काही संघर्ष बहिणी या ठिकाणी आलेले आहेत, तर मराठी कळते म्हणून मी हिंदीमध्ये बोलतोय, प्रयत्न करतोय बोलायचा। कैसे प्रभु यीशु मसीह उनमें बनाए? इसका मतलब क्या होता है? आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है? आपके जीवन में जहां कोई जा नहीं सकता, वहां यीशु मसीह जा सकते हैं। जहां पर डॉक्टर पहुंच नहीं सकते, वहां पर यीशु मसीह जा सकते हैं। हालेलुया। जहां पर कोई
में ऐसा लिखा है, ऐसा है की जिथे कोणता प्रियकर जाऊ शकत नाही, आपका प्यारा आदमी वहां पर पहुंच नहीं सकता, वहां पर यीशु मसीह जा सकते हैं। आपके जीवन के हर एक कठिनाई में यीशु मसीह जा सकता है। इसीलिए वो वचन संहिता 139 में कहता है, पढ़िए पहला पहले तो दूसरा पद से पढ़िए। वचन संहिता 139 139। हे यहोवा, हाँ। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। सॉरी, दूसरा पद पढ़िए, एक मिनट। वचन संहिता 40, भजन संहिता 40 और दूसरे पद से आप आगे बढ़ो। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल के बीच में से उबारा मुझे उबारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा कर किया है। मेरे पैरों को दूर किया है। दूर किया है। वो सत्यानाश के गड्ढे में भी वो यीशु मसीह पहुंच सकता है। हालेलुया। आपके जीवन में, हमारे लाइफ में ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात कभी कभी आते हैं जहां पर हम समझ नहीं सकते कि हमारी सहायता कौन करेगा, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमारी मदद करेगा, हम समझ नहीं पाते। जहां पर कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, जहां पर कोई डॉक्टर नहीं पहुंच सकता, जहां पर सरकार की कोई भी मदद नहीं पहुंच सकती, वहां पर यीशु मसीह पहुंच सकते हैं। हालेलुया। ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को इस काबिल बनाया है। हालेलुया। ये यीशु की रिजरेक्शन पावर है। आमीन। यीशु मसीह हमारा कब्र में बंद ये परमेश्वर नहीं, कब्र में से बाहर। हालेलुया। मौत को उसने जीत लिया है। दरवाजे गुड़िया लगाकर बंद थे, चेले डर के मारे चुपके बैठे थे। यीशु मसीह वहां पर आया। उसको दरवाजा नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। यीशु मसीह उनके बीच में पड़ा। यीशु मसीह की रिजरेक्शन पावर आज के हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी जीवित है। जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, यीशु मसीह वहां पर आपके दिल में पहुंचते हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल के वचन में लिखा है, तुम्ही परमेश्वराचे मंदिर आहात। क्या है? 1 कोरिन्थियों 16 पढ़िए।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो तुम परमेश्वर के मंदिर हो और उस मंदिर में कौन पहुंचता है, कौन रहता है उस मंदिर में? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? उस मंदिर में कौन वास करता है? परमेश्वर का आत्मा। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। कौन? बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं परमेश्वर का, और परमेश्वर उसमें वास करते हैं। परमेश्वर मुझ में वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई गवाहियां हम सुनते कि मैं ऐसे हालात में थी, ये टेंशन था, मैं आईसीयू में थी, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा था, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम टेंशन में थे, हमारा कोई रिश्तेदार हमारी मदद नहीं कर रहा था। ऐसे हालात में यीशु मसीह वहां पर आते हैं। हालेलुया। आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपकी जरूरत सही समय पर पूरी करने के लिए यीशु मसीह वहां पर आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है, उसकी पुनरुत्थान के सामर्थ्य उसको इस काबिल बनाया। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे, चेले गले हुए थे। क्या लिखा है? फिर से 19वां पद पढ़िए। चेले, पढ़िए हिंदी में। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ। संध्या के समय हाँ। वहां के द्वार जहाँ चेले थे, हाँ। यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदियों के डर के मारे, डर के मारे डर के बैठे थे चेले। वही डर, वही दहशत, उस डर में से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह उनके बीच में बना है। हालेलुया। बहुत से लोग डर डर के जीते, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, डर डर के जीते हैं। ऐसे में डरे हुए लोगों के लिए जीवित यीशु मसीह जीवित हुए। हालेलुया। कुछ लोगों को अपयशाची भीती, काही लोकांना अपयशाची भीती असते, त्यांना वाटतं मी यशस्वी होणार नाही। काही पालकांना आपल्या मुलांच्या भविष्याची भीती, मुलींच्या भविष्याची भीती। या भीतीमधून बाहेर काढण्यासाठी येशू ख्रिस्त जिवंत झालेला आहे। यीशु मसीह आपके पास विश्वास है या नहीं, ये उसके लिए इंतजार नहीं करता। आपके पास विश्वास है या नहीं है, आपके डर के ऊपर विजय पाने के लिए वो आते हैं। और यीशु मसीह
आपके जीवन का डर दूर कर दे। देखो यहाँ पर आप देखते हैं कि वो तो डर के मारे द्वारे बंद करके बैठे गए। जब यीशु मसीह आए तो क्या हुआ? यीशु मसीह आए तो क्या हुआ? डर निकल गया। हालेलुया। डर निकल गया। डर की जगह आनंद और खुशी खुशी में। हालेलुया। आपके जीवन का डर, हर बात का डर निकालने के लिए यीशु मसीह जीवित हुए और इस जीवित यीशु मसीह का आनंद हो प्रतिदिन हमारे जीवन में हमको लेना है। जब भी आप डरेंगे, जब भी आपको टेंशन आएगा, यीशु मसीह को याद करना आपके जीवन का डर निकालने के लिए वो आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। डर निकल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलेगी। हालेलुया। देखो देखो हम ये यीशु मसीह के चेले कैसे थे मालूम क्या? ये डरपोक चेले थे। कैसे चेले थे? डरपोक चेले थे। और जब वो गेत्सेमानी बाग में, वो बगीचे में, जब वो यहूदियों और रोमन सिपाही यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए और जैसे ही उन्होंने देखा, अरे बाप रे, यीशु मसीह को अरेस्ट किया है, यीशु मसीह को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। अरे बाप रे, हमारा गुरु, हमारा प्रभु अभी उसको ही अरेस्ट किया है, अभी हमारा क्या होगा? अरे डर के मारे सभी चले भाग कर इधर उधर चले गए और चुप गए। वो शिमोन पीटर, पेत्रस, शिमोन पेत्र, उसके बारे में आप जानते हैं? जब यीशु मसीह को पकड़ लिया था तो क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये देखने के लिए वो छुप छुप के जा रहा है, छुप छुप के जा रहा है यीशु मसीह के पीछे। किसी ने उसको बोला, अरे तू ही उसका चेला है ना, तू ही तो उसके साथ था ना? अरे बाप रे, डर गया। बोला नहीं नहीं, मैं यीशु मसीह को जानता तो नहीं, मैं यीशु मसीह को जानता तक नहीं। कौन है यीशु मसीह? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हुआ, उसको झूठ बोलना पड़ा डर के मारे। लेकिन जब यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य उसके ऊपर आई, डर चला गया। हालेलुया। इसी पीटर 3,000 लोगों के सामने अपनी गवाही देता है और 3,000 लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के बताता है कि आपने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया है और वही यीशु मसीह आज मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और डरा नहीं। लोग अचंभे हुए, अरे ये क्या हुआ? ये तो डरने वाले चेले थे, ये तो भागने वाले चेले थे, इसको क्या हुआ है?
ये पुनरुत्थान की सामर्थ हमको निडर बनाती है। हालेलुया। निडर बनाती है। परमेश्वर के लोग किसी को डरते नहीं, वो धैर्य के साथ विश्वास के साथ यीशु मसीह के सेवकाई करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, यीशु का नाम ऊंचा उठाते हैं। डरने वाली चीजें यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद करके बैठे हुए चेले अभी द्वार खोल कर बाहर आए। आमीन। अभी उनको डरने की जरूरत नहीं थी। अरे जो हम समझ रहे थे, जो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था वो तो मर गया है, लेकिन अभी हमारा यीशु मसीह जीवित हुआ है, हमको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। बाइबल का वचन क्या कहता है? आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10। यशायाह की किताब 41वां अध्याय और 10वां पद। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ में से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके कलीसिया को यह मैसेज देते हैं कि आप डर मत, डर नहीं, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं अभी आपके साथ हूं। आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, अपना मुंह छुपाने की जरूरत नहीं। मैं जीवित हूँ। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार 14वां अध्याय 26 और 27वें पद में हम देखते हैं क्या हुआ है। चेले समुद्र में से सफर कर रहे, चेले समुद्र में से सफर कर रहे, लेकिन बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान की वजह से बड़ी बड़ी लहरें, बड़ी बड़ी लहरें उनके नाव के ऊपर आई। उनके नाव के ऊपर बड़ी बड़ी लहरें आ रही, तूफान आया है, पानी नाव में जा रहा है। अभी उनको लगा हम मरने वाले, डर गए चेले। यीशु अपने डरे हुए चेले को बचाने के लिए समुद्र पर चलते हुए उनके पास पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र पर चलने वाला एक ही है, वो हमारा यीशु मसीह। आमीन। दूसरा कोई समुद्र पर चल नहीं सकता। वो क्यों चल सकता? क्योंकि समुद्र उसी ने। आमीन। कोई समुद्र ऐसा नहीं यीशु मसीह को डुबा सकता। क्या कहता है यीशु? डर मत। भाई डरे हुए चेलों को क्या कहता है? डर मत। तीसरी बात देखिए, यीशु मसीह जब जीवित हुए, पहली बात तो देखिए, उनको दरवाजा नॉक करने की जरूरत, वो पता नहीं, डायरेक्ट उनके बीच में दरवाजा खोलने की जरूरत हमें। दूसरी बात हमने देखी, डरे हुए लोग चेले जो थे, उनका डर आनंद में बदल गया। अभी उनको दरवाजा बंद करके चुपके रहने की और चुपके पे करने की जरूरत हमें। तीसरी बात,
19वां पद फिर से हम पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, संध्या के समय में, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे, वहां के द्वार जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया यीशु आया, और उनके बीच में खड़ा होकर, उनके कहाँ पर खड़ा हुआ? बीच में, कहाँ पर खड़ा हुआ? उनके बीच में, उनके बीच में। हालेलुया। हालेलुया। उनके बीच में यीशु मसीह खड़े थे। कहीं कोने में खड़े हैं या दरवाजा के बाहर खड़े हैं, यीशु मसीह उनके बीच में खड़े। और क्या कहता है? और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आमीन। आमीन। यीशु मसीह कहाँ खड़े हैं? उनके बीच में। मेरा पॉइंट ये है, यीशु मसीह कोई दीवार के कचड़े पे खड़े नहीं है, बाहर के, और दीवार के कचड़े पे खड़े रहकर उनको उनके साथ तो उनको पुकार नहीं रहा। वो कहीं जो दूर का परमेश्वर है, दूर का जो खुदा है, उसके जैसा उसने उनके साथ बर्ताव नहीं किया। यीशु मसीह कोई खेल उनके साथ नहीं खेल रहा था। उनके भावनाओं के साथ, उनके विश्वास के साथ भी वो खेल नहीं रहा था। यीशु मसीह क्या चाहता था? बीच में अभी हम लोग बैठे, यीशु मसीह आए और किधर कोने में खड़े रहकर आपसे बात की, कैसा लगेगा? यीशु मसीह वो जो चेले जहां पर थे, वहां पर उनके बीच में खड़े हो। आमीन। क्यों बीच में खड़े हो? यीशु मसीह चाहते थे ये मेरे चेले मुझे पहचान, मैं वही हूं जिसको इन लोगों ने सुनी पहचाना, मर दिया था, कब्र में कर दिया था, मैं वही हूं। वो चाहता है ये चेले मुझे देखे, आमीन, मुझे देखे, मुझे पहचाने, मेरे पर विश्वास करे, और मेरे पर तो एक पर। यीशु मसीह ये चाहते हैं आज भी हम उसको पहचाने, हम उसको देखें, उसको महसूस करें, उसको छुए, उससे बातें करें, उससे प्यार करें। यीशु मसीह आपको ये चाहते हैं, इसीलिए वो कहता है जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे उनके बीच में। आमीन। यीशु मसीह चाहते हैं आपसे बात करें, आपसे प्यार करें। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप उसे देखिए, आप उसको पहचानें। यहाँ पर भी ये डरे हुए चेलों के बीच में वो खड़े, यही चाहते थे कि ये डरे हुए चेले मुझे देखें, मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरे पर विश्वास करें। एक चेला था जिसने कहा था जब तक मैं उसको परखूंगा नहीं, जब तक मैं देखूंगा नहीं और मेरे हाथों से मैं उसको जांचूंगा नहीं, परखूंगा नहीं, तब तक मैं नहीं विश्वास करने वाला। हालेलुया। क्या हुआ? पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय 27वां पद। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख,
देख, छू ले, मेरे हाथों को देख, छू कर देख, यीशु मसीह से कहना है। फिर और अपना हाथ लाकर अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। मेरे पंजर में डाल, जहां पर मेरे पंजर में वो भाला, नोक का भाला घुसाया था, भाले से मारा है ना। देख, मेरा पंजर देख, मेरा हाथ देख, मैं वही हूं। तो चाहता है हाँ, आप भी उसको पहचान। यीशु मसीह आशीष चाहिए, वो आपसे प्यार करते, वो आपसे बातें करना चाहते, वो आपके बीच में आना चाहते। मैं हमेशा आपको कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो आपके परिवार में आप 2 हो या 3, आपके परिवार में फैमिली बड़ी होनी चाहिए, तो आपके परिवार में भी वो आ सकते हैं, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी जरूरत पूरी करने के लिए, आपका दुख तकलीफ दूर करने के लिए आपके परिवार में भी वो आ सकते हैं। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उसको समय, टाइम दे। आप पर्सनली ही उसको मिल सकते हैं, हालेलुया, फेस टू फेस आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसको टाइम देना है। हालेलुया। अपने आप को नम्र बनाकर उसके चरणों के सामने आपको आना चाहिए। यीशु मसीह जीवित है, वो आपसे बात करते हैं, लेकिन आपने उनको टाइम देना चाहिए। विनती करता हूं, आज के दिन से उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को आपके दिल के अंदर शताब्दी को हमें अपना दिल का द्वार खोले और यीशु मसीह को आपके दिल के अंदर जाना, आपके दिल में आपके जीवन की हर जरूरत वो आपकी सहायता। आइए हम दुआ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रभु आपने हमको, जो भी वचन आपने हमको दिया है, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम अपने आप को जीवित यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं। वही पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में काम करे, हमारे जीवन की हर एक परेशानी, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से आज आप तोड़, आखिरी में यहाँ पर जो भी दुखी है, टेंशन में है, डरे हुआ, डर के मारे बैठे हुए हर एक इंसान के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु, डर यीशु मसीह के नाम से आप निकाल दें और डर परमेश्वर के बच्चे हमको बनाए। आप हमारी सहायता, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन।